जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का मंत्र जाप शुरू करते हैं और आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा। प्लीज गुरु जी सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा, किसी को भी कोई मुश्किल ना रहे। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जब किसी का भाव बढ़ जाता है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा और सत्संग को शुरू से अंत तक सुनिए। अलग तरह के सत्संग है जिसमें हर क्वेश्चन का आंसर आपकी लाइफ का आता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। जब कोई इंसान जब किसी का भाव बढ़ जाए तो उससे त्याग कर देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। चाहे वो इंसान कोई सामान हो या इंसान हो, याद रखें कि इस संसार में आपको आत्म सम्मान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। कहने का अर्थ है ये तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, सामान, ये वो, परंतु जो आपका सम्मान है उससे बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं है। नीयत साफ और मकसद सही होता है तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद अवश्य करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ध्यान से सुनना। जहां आपको बार बार साबित करना पड़े कि आप सच्चे हैं और वहां से दूर हो जाएं। समझ आई संगत जी? जहां आपको बार बार साबित करना पड़ रहा है कि मैं सच्चा हूँ सच्चा, पर कोई मान नहीं रहा, उससे आपको क्या होना है? दूर हो जाना है। जहां आपको कोई इग्नोर किया जाए और आदत बन जाए तो खुद को जलील मत कीजिएगा, हट जाइए भी। जहां आपकी अनुपस्थिति किसी को फर्क नहीं डालती है, वहां आपकी मौजूदगी भी बेमतलब है। जहां पर आप बार बार गलत साबित होते, वहां मन नहीं खेल चल रहा होता है। समझो इस पॉइंट को संगत जी। जहां बार बार गलत हो रहे, मीन्स एक बार इंसान गलत होता है, 2 बार, तीसरी बार तो संभालेगा, परंतु ये सब किसी का खेल रचाया हुआ है जिसमें आपको बार बार गलत साबित किया जा रहा है। जहां आपको सुनने वाला कोई नहीं हो, वहां बोलने की कोशिश बेकार है। जहां आपकी वैल्यू सिर्फ आपकी ज़रूरत से तय होती है, वहां आपको इंसान नहीं सामान समझा गया है। बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं संगत जी। अगर आप लाइफ में इन बातों को समझ लोगे तो बहुत आसानी होगी, कई चीज़ों से आप दूर रहोगे, खुश रहोगे। जहां आप सुख सुकून खोने लगे, वहां से चले जाना है सबसे बड़ा प्यार है खुद से। बात को समझो कितनी गहराई है। जब आप सुख सुकून खोने लगे, वहां से चले जाना सबसे बड़ा प्यार है खुद में। संगत जी, जैसे आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती, आप परेशान हैं, तो आप में एक छोटी सी बात है कि फ्री की ना खर्चा है ना कुछ लेना देना। रोज रात को सोने से पहले आपने 1 गिलास पानी भरना है। पानी में देखते हुए अपनी इच्छा को धीरे से बोलना है और पानी को पी जाएं। ये उपाय सोमवार को करना है और रोज करना है। 11वें सोमवार तक आपकी भगवान चाहे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली होगी
हो सकता है कि जल्द भी हो सकती है, पर देर भी हो सकती है, परंतु शर्त है आप अपना धैर्य मत खोना कि नहीं हो रही। कभी करके तो देखो आपका क्या जा रहा है। सिर्फ एक पानी का गिलास और इच्छा बोलनी है। अगर आप इससे भी नहीं कर पाए तो फिर क्या करेंगे। संगत जी, जल्द भी हो सकती है तो क्या फर्क पड़ता है। संगत जी, गुरु जी का एक छोटा सा सत्संग बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। संगत जी, जो सत्संग सुना रही हूँ, अगर उसे आप पूरा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में किस तरह के लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और पहुंचाना चाहते हैं। जय गुरु जी की। आंटी का एक सत्संग है, ध्यान से सुनना। जितना भी गुरु जी का आप शुक्राना करो उतना ही कम है। आंटी की जिंदगी में भी गुरु जी तब जब आंटी बिल्कुल बिखरी हुई थी और दुखों से उनका जीवन भरा था। आंटी बिल्कुल भोली भाली सीधी सादी थी और किसी की चालाकी आंटी की समझ में नहीं आती थी। संगत जी, आंटी का बुरा करने वाले आंटी के अपने ही लोग थे। क्या आप सोच सकते हैं कि जो बुरा कर रहा है वो घर के ही लोग हैं, जो हर टाइम हमारे साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं। क्या हम उनसे होप कर सकते हैं कि ये लोग ऐसा करेंगे। पर हाँ जी, मैं कहूँगी आज के युग में कुछ भी हो सकता है। संगत जी, जब घर के ही कर रहे हैं तो फिर हम दूसरों को क्या कहेंगे। आंटी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, हर काम का हुनर था। संगत जी, आंटी के अपने लोग आंटी को तकलीफ देने के लिए और आंटी का भाग्य बिगाड़ने में कोई कसर न छोड़ते थे। पंडितों के पास जाते थे कि और जो कहते थे किस तरह से इस लड़की को, इस आंटी को परेशान किया जाए। तो जब कोई ऐसी कसर ही न छोड़े, परंतु आपने ये बात भी सुनी होगी, जो निर्दोष होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं जी। संगत जी, आंटी बता रही है कि इसी समय में गुरुजी ने आंटी के जीवन में प्रवेश किया और गुरुजी भी आ गए। आंटी पहले माता रानी पर विश्वास करती थी, फिर आंटी से जैसे आंटी माता रानी से जुड़ी थी तो आंटी ने बताया कि देखो, अपने रिश्तेदारों परिवार को आंटी की शादी को रोकने की भी कोशिश करते थे। जिस आंटी को तंग करते थे ना, उन्होंने हमें बाद में बताया कि वो मेरे को शादी भी करने से रोकते थे। क्या फ़ायदा ऐसे परिवार का जिससे आंटी के जीवन में बहुत मुश्किलें आए, जिसके साथ हमारे प्यारे गुरुजी हों। गुरुजी ने सारी मुसीबत गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली। देखो संगत जी, गुरुजी कितने अच्छे हैं हमारे। जो आंटी की मुसीबत थी सारी, वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली, क्योंकि आंटी सच्ची थी ना। इसलिए हर किसी का नहीं लेते जो सच्चे नहीं होते इंसान। इसलिए प्यारे गुरुजी, आपने आंटी का साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आंटी को आज तक नहीं आने दी। आंटी कह रही थी, जो कुछ भी आंटी जी ने गुरुजी की सहायता से किया, गुरुजी ने एक बात बताई, अगर आपके जीवन में कोई बार बार काम रुक रहे हैं, उसके बारे में गुरुजी ने कुछ बताया है, जिसके द्वारा बंद किस्मत भी खुल जाती है। वो ये है कि आपने जो गुरुजी बता रहे हैं वो शनिवार वाले दिन करना है।
क्या करना है ध्यान से सुनिए। 1 नारियल लेना है, 5 सुपारी, 5 फूल, 1 लड्डू, 1 बर्फी, 1 नींबू, 1 पान। इन 7 चीज़ों को आपने काली माँ को अर्पित करना है और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। जब आंटी की जिंदगी को संवारा गुरुजी ने, आंटी की बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकाल कर गुरुजी ने आज आंटी बहुत मस्त है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है। जय गुरुजी। संगत जी ध्यान से सुनना। संगत जी जब कोई आपको चोट पहुंचाए, चुप रहना बेहतर है, क्योंकि बजाय समय उन्हें जवाब देता है जिन्हें हम नहीं। कुछ बातें समय पर ही डाल दें तो बहुत अच्छा होता है। समय सब पे आता है और सबका अच्छा बुरा देखता है। तो संगत जी ये कितनी प्यारी बातें हैं। अगर हम आपस में आगे से आगे लड़ाई बढ़ाते गए तो लड़ाई तो कभी ख़त्म नहीं होगी। हाँ इतना है, दुश्मनी आपसे उसके बढ़ती ही चली जाएगी। तो इससे अच्छा है कि सब कुछ गुरुजी पे ही छोड़ दो। संगत जी गुरुजी का संदेश है, जिन लोगों को पेट की समस्या की वजह से परेशानी रहती है वो ये उपाय करें। एक कटोरी में 2 इलायची पानी में भिगोकर रात भर रख दे। अगली सुबह इस पानी को खाली पेट पीने से पेट की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का मैसेज है या गुरुजी कहते हैं जो तेरा है वो तुझे मिल जाएगा, जो तेरे भाग्य में है वो खुद चल कर आएगा, तेरे पास आएगा। तो चिंता मत कर, ना तो तेरे कर्म ना ही तेरा रोना, कुछ भी सब कुछ व्यर्थ ही चला जाएगा। जितना तुम सोचोगे कि ये हो वो हो, ये सब सोचना बेकार है। यदि हमारी सोच हमें जो हम सोचते वो हो जाता तो क्या बात थी, तो भगवान को कौन पूछता। तो इसलिए संगत जी गुरु जी कहते हैं कि आपको चिंता नहीं करनी, अच्छे कर्म करो, तुम्हारा भी वक्त आ गया है। शुक्राना करो, मंत्र जाप करो और गुरु जी से कनेक्ट होकर गुरु जी से अपनी सारी दुख तकलीफ उन्हें बताओ, ताकि गुरु महाराज आपकी बात को सुने और उसका सुझाव बताएंगे। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि संगत ने जब सब कुछ गुरु जी पर ही छोड़ दिया तो परेशानी किस बार। फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा कि तुम फिक्र करते हो। तुम्हें फिक्र के मेरे होते कोई देर ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है तो तुम चिंता क्यों करते हो। सुख दुख तो आएंगे ही, यही तो जीवन है। परंतु हर हाल में खुश रहो, वक्त का मुकाबला करो, वक्त से डरो। संगत जी मरने के बाद की हुई तारीफ, मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी माफ़ी, दोनों का कोई महत्व ही नहीं होता। जब कोई इंसान चला गया उससे क्या उसकी तारीफ कर रहे हो। जब जीता था तब उसकी बुराइयों से आपको फुर्सत नहीं थी। आज दिखाने के लिए आप रो रहे हो, किसका दिल दुखाते हो, पहले दुखा लेते हो, हर कुछ कह लेते हो, उसके बाद आपके आगे सोचते हो कि
माफ़ी मांग ले। वाह, तरीका तो आपका अच्छा है। पहले किसी को दुख दो, बाद में सॉरी बोल तो क्या गया। इसलिए दोनों ही बातों का कोई महत्व नहीं। संगत जी, महसूस करके तो देखो गुरुजी को, महसूस करके तो देखो गुरुजी को। दिन रात आप गुरुजी का शुक्राना करते करते थक जाओगे। सच बता रही हूँ। भजन गाना होगा, लोगों को बिठाकर लंगर प्रसाद करना, यही नहीं किंतु भाव ऐसा है कि सत्संग को जोत जलाकर बड़े प्यार से भाव से गुरुजी के पास बैठ जाएं, वो होता है सत्संग। ये थोड़ी है कि आपने सत्संग किया, डांस किया, जो कि गुरुजी के समय बिल्कुल नहीं होता था। वो दूसरे ढंग का डांस होता था कि किसी को बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाए, ऐसा। परंतु आजकल कई सत्संग में गलत का किया जा रहा है। हमें कई सत्संग ऐसे मिलते हैं जिसमें लोग ठुमके लगा लगा के ऐसे डांस कर रहे हैं, ना जाने वो कहाँ पे हैं। वो भूल रहे हैं कि वो गुरु के दरबार में, गुरु को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तो संगत जी, गुरु जी से जो जगा कर आपने उनको समय देना है, उनके साथ सारे दिन का सुख दुख आपने बताना है। अगर आपके घर में, संगत जी एक बात बता रही हूँ, अगर आपके घर में 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे हैं जो घुटनों के बल चलते हैं, खड़े होकर चलते हैं, कुछ शब्द बोल लेते हैं, जो उनकी माँ है अपने बच्चे के कान में, या मित्र हो या कोई भी हो, बोले अरहम अरहम, वो बच्चा बड़े होकर बहुत ही बुद्धिमान और संस्कारी होगा। क्या आप अपने बच्चे को बुद्धिमान या संस्कारी नहीं बनाना चाहेंगे? मुझे मालूम है चाहेंगे, परंतु आप में अगर एक शब्द बार बार बोलने से आपके बच्चे का अच्छा होता है तो आपको बोलने में क्या तकलीफ है। अरहम अरहम अरहम, ऐसे आज को आपने बोलते जाना है। जितना हो सके बोलिए, उससे आपके हर जगह आपको खुशी मिलेगी। आपका ज़्यादा समय न लेते सत्संग को यही विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई हो, कोई बात। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।